हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लव लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। ये सबके लिए वैलिड रहेगा, मतलब कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट सब देख सकते हो रीडिंग को। आप रोमांटिकली जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ, स्पेशल पर्सन के साथ आपका 72 आवर्स में कैसा रह सकता है, आपका कनेक्शन कैसा जाएगा, उनका आपका एनर्जी आप लोग देख लेंगे। और पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखिए। अपने जो भी डिवाइन पावर्स में आप बिलीव रखते हो उनको थैंक यू कर लीजिए और अपने पॉजिटिव पहले आपका एनर्जी देखेंगे हम लोग। थ्री आपका बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो जो हम इधर से देख पा रहे हैं कि आपका एनर्जी में अभी, जैसे कि आपके लव लाइफ में के लिए मैं अगर बताऊं, एक्चुअली आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है अभी इस टाइम पे। मतलब आप समझ नहीं पा रहे किस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देना जाए, कि घर के ऊपर, घर की जिम्मेदारी के ऊपर ध्यान दे, या फिर अपने लव लाइफ में ध्यान दे, या फिर अपने करियर में ध्यान दे। जैसे बहुत कुछ चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है कुछ। और नंबर 5 किसी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर मई मंथ, अक्टूबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड जुलाई, जनवरी एंड हाँ, जुलाई, जनवरी, नवंबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, एंड मार्च। और नंबर 3, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 15, नंबर 16, नंबर 11, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, नंबर 8। तो जो मैं इधर से देख पा रही हूँ कि अभी फ़िलहाल आप एक सेलिब्रेशन करना चाहते हो, एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हो, कि आपके शायद सामने आपके फैमिली में किसी का कुछ हो सकता है सेलिब्रेशन, जैसे कि मैरिज वगैरह, सेरेमनी वगैरह, कुछ पार्टीज़ का माहौल रह सकता है कुछ नेक्स्ट 72 आवर्स में। ऐसा कुछ पार्टीज़ अगर आपको अटेंड करने के लिए हो सकते हैं। एंड आप बहुत कुछ एक साथ स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत कुछ एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हो, और आपको भय है कि आपके साथ दोबारा चीटिंग ना हो जाए, आपके पर्सन के साथ आपका पैचअप होगा या नहीं होगा, इस बारे में आप सोच रहे हो। कभी एनर्जी आपका पॉजिटिव रहता है, कभी आपका नेगेटिव हो जाता है। आपको एंजल नंबर 555 दिख सकता है, 5555। तो आपको चेंज के लिए बोला जा रहा है। 777 या फिर 111 भी बहुत किसी को दिख सकता है। जैसे कि देखिए इधर 775511, जैसे सिंक्रोनाइज नंबर, डबल डबल नंबर आपको दिख रहा है फिलहाल इसी दिन से। तो आपको डिवाइन बोल रही है कि अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाइए। उस चीज़ के लिए आपको डिवाइन मैसेज दे रहा है। और पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ खुद की ग्रोथ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आप लव लाइफ को थोड़ा छोड़ कर ना फ्रेंड के साथ थोड़ा सेलिब्रेट करिए, खुद को टाइम दे, खुद को पैम्पर करिए, ये बोला जा रहा है। और ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए कि पास्ट में हुआ है, उसको एक्सपीरियंस को याद रखना है, पर उसकी ख़राब चीज़ को सिर्फ नहीं, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस अब उसको याद रखो कि वो सारा गलती अब दोबारा ना करो। बट उस पुराना पास्ट के लिए आप दूसरों को भी ना सेम एनर्जी में और सेम थिंग में सोचना नहीं है। लाइट एनर्जी में थोड़ा रहना है। और
जो भी लोग आपको पिछले टाइम में ना हार्ट ब्रेक दिया, उनको माफ़ कर देना है खुद की ग्रोथ के लिए। एंड बट एक्सपीरियंस को रखना है कि दोबारा आप सेम गलती मत करो। बट ओवर क्रिटिकल खुद के ऊपर नहीं होना है, ओवर ज़्यादा एनालिटिकल नहीं हो जाना है ना। सिर्फ लॉजिक 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 करते करते अगर आप दिल की बात ही नहीं सुनेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, उधर भी फिर इम्बैलेंस हो जाएगा। जितना प्रैक्टिकल रहना है उतना ही इमोशन को भी ध्यान देना पड़ेगा। दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि आप एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। आपको इस टाइम फ़िलहाल बहुत सारा एंजल नंबर भी दिख रहा है एंड एंजल नंबर दिख रहा है, और आपको शायद कोई बड़ों का गाइडेंस मिल सकता है, आपका घर का या फिर आपका कोई गुरु आपको हेल्प कर सकते हैं। टेक्स्ट आ सकता है आपको, पुराना टीचर का मैसेज आ सकता है नेक्स्ट 3 डेज़ में, या फिर कोई पुराना अगर कोई कलीग था जो आपको हेल्प करता था तो उसका मैसेज ना नेक्स्ट 72 आवर्स में आ सकता है। ट्रैवल हो सकते हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है ट्रैवल हो रहा है, हो सकता है कुछ प्लानिंग कर सकते हो, शॉपिंग हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। अब ऐसा कुछ प्लान भी कर चुके हो वो भी हमको दिखाई दे रहा है। एंड लव के लिए आप मतलब कभी आपको लगेगा आप पॉजिटिव रहेंगे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास आ जाएगा, आप पॉजिटिव है, और कभी फिर आप नेगेटिव हो रहा है। पिछले मतलब टाइम में आपके लोगों के बीच क्या हुआ, इस सारे चीज़ को आप याद कर रहे हो। इमोशन और दिमाग दोनों आपको दोनों में बैलेंस एक्चुअली करना पड़ेगा आपको। जैसे कि इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, वो इधर दिखाई दे रहा है। सबका सब सोर्स इमोशन एंड माइंड, इमोशन और माइंड, आप किसको मतलब प्रायोरिटी देंगे आप सोच रहे हो। तो आपको दोनों की बात को सुनना है बैलेंस करके। जहाँ प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है उधर आपको प्रैक्टिकल होना है, पर ये भी नहीं कि फैमिली के मैटर में या फिर अब दिल की बातें सुनना ही छोड़ दो, वो भी सही नहीं है। वाइट और येलो कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रह सकता है, या फिर आप अट्रैक्ट करे होंगे, और गेरुआ कलर के लिए शुभ हो सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन का लव लाइफ को लेकर और आपके कनेक्शन को लेकर ओवरऑल एनर्जी पहले देखेंगे उनका क्या रह सकता है, और फिर देखेंगे आपके लिए वो क्या सोचेंगे। हमारे व्यूअर का पर्सन का नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या ओवरऑल एनर्जी रहेंगे। डिवाइन प्लीज हमें गाइड करिए। बॉटम ऑफ द डेक में से आए 9 ऑफ पेंटिकल्स। वो खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है, रहेगा भी। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वो ध्यान दे रहा है खुद का। वो कुछ हासिल करने की गोल के ऊपर कुछ भी हो सकता है, कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बारे में वो पॉजिटिव भी है। बट वो भी कोई दो डिसीजन में, दो सिचुएशन में जगल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। थोड़ा गार्डेड वो है, पिछले एक्सपीरियंस के लिए वो थोड़ा गार्डेड रहेगा अभी है फ़िलहाल। एंड कोई गुरु उनको भी मदद करते हुए, हो सकता है स्पिरिचुअल गुरु, हो सकता है कोई मेंटर उनको भी कुछ ज्ञान देते हुए उनसे भी कुछ कांटेक्ट करती हो, हम जैसे देख पा रहे हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ वो एक कुछ जगह पे ना वो नया इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नया सोच रहे हैं, मतलब कुछ नया आइडियाज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, करते हमको नज़र आ रहे हैं। शायद उसके साथ साथ काम के साथ साथ देखिए अभी शॉर्ट टिक टिक भी हुआ। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ उनको जैसे लग रहा है कि आपको कम्युनिकेशन देते आपके पास आ जाए, दूसरी तरफ वो अपने करियर के ऊपर, अपने गोल के ऊपर फोकस्ड है। तो ये दो चीज़ हो सकता है कि जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, जिसको लेकर वो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये उनके माइंड में रहेगा, जहन में चलेगा। ये दोनों चीज़ को वो बैलेंस करते हैं कि करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन भी वो स्पिरिचुअल पथ पर है, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है जो हमको इधर से दिखाई दे रहा है।
कम्युनिकेशन अगर आपके बीच लेस है तो वो देने की कोशिश कर सकता है, बट वो जगलिंग कर रहा है कि वो करियर में फोकस करे इस वक्त या फिर आपके ऊपर फोकस करे। थोड़ा गार्डेड है, दिखाई नहीं दे रहा है, पेन में तो वो भी है, पर वो बाहर ऐसे दिखा रहा है। और मतलब सच कहूँ तो वो अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा है, वो अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा पेंटिकल्स के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। जो लोग लेस कांटेक्ट में हो तो मैसेज वगैरह आ सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट में हो उनका शायद वो सोचेंगे आपको मिस ज़रूर कर रहा है, बट बाकी वो अपने करियर के ऊपर फोकस है। अभी तक की एनर्जी तो यही है, इक्वल एक्सचेंज होना ज़रूरी है, ये बात वो समझ रहे हैं। मैरिड पर्सन हो, अपने पर्सन के लिए देख रहे हो तो हाँ वो आपको याद भी करेंगे, बट वो इस टाइम वो अपने गोल के ऊपर थोड़ा फोकस्ड है। तो ओवरऑल देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका पर्सन आपके बारे में सिर्फ क्या सोचने वाले हैं और क्या एनर्जी रहेगा उनको लव को लेकर। जैसे कि मैंने कहा ही, ओके बता दूँ, बट ये बॉटम में था, पेज ऑफ कप्स बॉटम में था एंड 6 ऑफ वैंड्स ऊपर में टॉप में। तो जो इधर से हम देख पा रहे कि बहुत कोई इधर जो लव रीडिंग देखने आए हो तो वो अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, आप दोनों के बीच में एक गैप आ चुके हैं, आप उनको छोड़कर चले आए हो, उस चीज़ को वो याद कर रहे हैं। शायद आपका पर्सन आपको चीटिंग किया था या आपको कुछ झूठ बोले थे, इस बात को लेकर आप दोनों के बीच अनबन हो गए थे। लव लाइफ की वजह से बटन फील कर रहा है, जैसे कि उसको लग रहा है कि अभी उनके लिए लव सही नहीं है, उनके लिए कुछ और सा मतलब है, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन है, उनका फैमिली है, फैमिली की जिम्मेदारी है, पैसों की वजह से टेंशन है, इस वजह से भी शायद वो आपके पास इतना ध्यान नहीं दे पाया। जैसे कि वो कम्युनिकेशन देना चाहते, जैसे कि मैंने कहा कि उधर ये सब सोर्स भी आया था, वो कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, पर उनको लग रहा है कि क्या कैसे दे, वो कुछ वजह से ना ओवरलोडेड खुद को ओवरलोडेड फील कर रहा है, जैसे कि बहुत सारा उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनका बहुत कुछ चल रहा है एक साथ लाइफ में। नेक्स्ट 72 आवर्स में भी ऐसा ही एनर्जी रहेगा, या फिर वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इमेजिन करने वाला है, सोचने वाले हैं कि जिस वक्त आप दोनों साथ में थे उस वक्त का टाइम क्या था, और उसके बाद ही तुरंत बाद ही उसके जहन में, उनके दिमाग में ये भी चलने लगेगा कि आप दोनों के बीच में किस चीज़ को लेकर लड़ाई हुए थे। उसने शायद हो सकता है किसी किसी के केस में कि ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में था, उन्होंने किसी और के लिए मतलब और को भी डेट कर रहा था साथ साथ आपके साथ साथ, ये जानकर आप उनको छोड़ के चले आए हो, या फिर उन्होंने चले गए थे आपको छोड़कर, आपको आपके रिश्ते को ठुकरा कर। तो वो ही सोच रहा है कि अगर इस वक्त वो आपके पास आए कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बातें उनके ऊपर चल रहा है, इसलिए वो ओवर थिंक कर रहे हैं। देखो ना, ये दिमाग में भी हो सकता है, वो ओवर थिंक कर रहा है इस बात में कि आपको कम्युनिकेशन दे या ना दे, दे या ना दे, ये बात अब वो सोच रहे हैं। पर वो आप मतलब आपको एक विक्ट्री एनर्जी में देखते हैं, मतलब अगर आप उनके लाइफ में आ जाए तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आपका वैल्यू वो समझ रहा है दिन ब दिन। जितना आपके बीच में डिस्टेंस आया है तो उतना वैल्यू वो समझ पाए, वो आए ना आए वो बात की बात है। बहुत टाइम ना इंसान एहसास हो जाने के बाद भी ना खुद की ईगो की वजह से और सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से कि आप अगर उनको खरी खोटी सुना दे, अगर दोबारा आए तो अगर रिजेक्शन दे दे, इस वजह से ना बहुत कोई रिजेक्शन की वजह से अगर वो उनको एहसास भी हो जाए कि वो गलत है, फिर भी वो नहीं आते हैं, क्योंकि वो वाला उनका एक प्रॉब्लम रहता है बहुत किसी का। लड़कों के लिए तो होता ही है, और बहुत टाइम ये वाला प्रॉब्लम आते रहते हैं। जैसे कि क्लियरली मैं समझ पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, पर उनका थ्रोट चक्कर क्लियर नहीं है, जैसे कि उसको लगता है कि वो खुद को रोक रहा है, वो खुद को रोक रहा है। सेल्फ सैबोटेजिंग की एनर्जी इधर है, पुराने चीज़ को मेमोरी को लिए वो खुद को रोक रहा है, पर वो आपको एक विक्ट्री एनर्जी में देखते हैं कि अगर आपके
दोबारा एंट्री हो उनकी लाइफ में, आप दोनों के बीच में दोबारा रिश्ता स्टार्ट हो, या फिर जो लोग के बीच लेस कांटेक्ट भी है, तो वो देखता है कि जब आपके साथ वो बात करते हैं वो बहुत लाइट एनर्जी में रहते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराते हो। मतलब अगर वो खुद के लिए कभी नेगेटिव भी सोचे, आप बोलते हो नहीं नहीं आप कर पाओगे, आप तो ये हो, मतलब आप उनके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करते हो, उनको एक बूस्टर आप एक बूस्टर, एनर्जी बूस्टर की तरह उनकी लाइफ में काम करते हो। आपके साथ बात करके उनको बहुत ज़्यादा लाइट एंड पॉजिटिव एनर्जी फील कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उसको लगता है कि हाँ वो भी कुछ है, वो खुद का वैल्यू वो ज़्यादा मतलब समझ पाती है, पता है अपने हिसाब से ले लेना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सेम सेक्स के लिए भी रीडिंग को देख सकते हैं ना। तो वो चीज़ को था, तो पहले ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच ना, मतलब वो आपका फिजिकल ब्यूटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, शायद आप लोगों के बीच में पैशनेट वाला एनर्जी ज़्यादा था, उन स्पेशली आपके पर्सन के मैं बताऊंगी, उनके लिए लव वगैरह ऐसा कुछ मैटर नहीं करता था, बट आपके बीच स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके बाद ना उन्होंने आपका वैल्यू समझ पाया, क्योंकि आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप ज़्यादा नीडी नहीं फील कर रहे हो, और उनके लिए मरे नहीं जा रहे हो, उनको ज़्यादा ना डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मतलब ज़्यादा कांटेक्ट करने की, मतलब ज़्यादा नीडीनेस नहीं दिखा रहे हो, तो यही एक्चुअली असर कर रहा है, आपको यही कंटिन्यू करते जाना है खुद से। अगर वो चला गया था आपको छोड़कर, तो आपको सामने से जाकर नहीं मतलब अप्रोच नहीं करना है। तो वो खुद अप्रोच करने के लिए सोच रहा है कि शायद नया तरीके से आपके पास जो लोग ऑलरेडी मतलब सेपरेशन में हो, तो नए तरीके से आकर कम्युनिकेशन देकर कुछ फ्रेश स्टार्ट के बारे में वो सोच रहा है, फ्रेश एक न्यू बिगिनिंग के लिए सोच रहा है, बट चाहते तो वो एक कम्युनिकेशन देना, बट वो उसके लिए वो सोचेंगे। बहुत किसी के लिए जो लोग लेस कॉन्टैक्ट में थे या फिर कांटेक्ट में थे या फिर लेस कांटेक्ट में थे, उनके लिए बातचीत तो जारी रहेगा, पर जो लोग नो कांटेक्ट में थे उनके लिए वो सोचेंगे। बहुत किसी के लिए छोटा मोटा मैसेज आ सकता है, बट बाकी के लिए वो अभी मतलब ज़्यादा सोचते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। 50-50 हमको दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग लेस कांटेक्ट में थे उनके लिए मैसेज आ सकता है, जो लोग कांटेक्ट में थे आपका बातचीत रहेगा, बट जो लोग नो कांटेक्ट में थे, टोटली नो कांटेक्ट में, उनमें से 50% के लिए शायद कुछ मैसेज आ जाए छोटा मोटा, जैसे कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ हो सकता है। बाकी के लिए वो सिर्फ सोचेंगे कि अगर कम्युनिकेशन दे तो कैसा रहेगा, कैसे नया स्टार्ट किया जा सकता है, इस बारे में वो सोचेंगे। 9 ऑफ वैंस, 8 ऑफ वैंस के लिए मैंने कार्ड निकाला, तो 8 ऑफ वैंस के लिए आया है 9 ऑफ वैंस, एंड इधर आया है नाइट ऑफ सोर्स। देखो इधर भी कन्फ्यूजिंग वाला एनर्जी दे रहा है। 8 ऑफ वैंस को क्लैरिफाई करते हो, जैसे कि मैंने कहा 50-50 पहले ही बता दिया था, तो 50% आपका पर्सन क्या सोचेंगे कि नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं जाऊँ दोबारा, अगर वो आप हील नहीं हुए, तो आप पुराने एनर्जी को छेड़ दो, पुराने बात को, तो उनका सेल्फ ईगो हार्ड हो सकता है, रिजेक्शन मिल सकता है, आप खरी खोटी कुछ सुना सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो, इसलिए वो खुद को रोक रहा है। और 50% केस लिए आपके पर्सन ज़्यादा नहीं, क्या होगा देखा जाएगा, एक बार बातचीत कर ही देती हूँ, बहुत टाइम हो गया है, कब से बातें नहीं किया है, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, इसलिए चाहेंगे कि कम्युनिकेशन दे। उसके माइंड में यही चलता रहता है कि हाँ जाऊँ ना नहीं जाना चाहिए, हाँ जाऊँ ना नहीं जाना चाहिए, ऐसा चलते रहते चलते रहेगा अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में। इसलिए मैंने कहा कि किसी किसी के केस में जिनका बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था, ब्लॉक वगैरह नहीं था, बट कम्युनिकेशन नहीं है, उनके लिए 50% केस में कम्युनिकेशन आ सकता है, 50% केस में नहीं आएंगे, वो सिर्फ सोचते रहेंगे। और जो लोग लेस कांटेक्ट में थे या नो मतलब कांटेक्ट में थे पर बातचीत कम हो रहा था, तो उनके बातचीत रहेगा, बट बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा बाहर चले जाना वो नहीं रहेगा, बातचीत रहेगा, कुछ वो प्लानिंग करते हुए, मतलब बात में फ्यूचर के लिए वो कुछ प्लानिंग कर सकता है जो लोग
कांटेक्ट में हो, जैसे कि कैसे सरप्राइज प्लान करें, कुछ उनका काम सुलझने के बाद, मतलब करियर वाइज जिस चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं उस चीज़ को सुलझाने के बाद वो आपके साथ एक डेट प्लान कर सकते हैं जो लोग कांटेक्ट में हो। नेक्स्ट 72 आवर्स में हमारे व्यूअर्स की स्पेशल पर्सन जो है उनका एनर्जी हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या रहेगा लव के लिए। बैलेंस, जैसे कि खुद के अंदर वो बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के बीच में कैसे सब कुछ बैलेंस में आ जाए इस बारे में वो सोचेंगे। 6 दोबारा है, दोनों कार्ड ये बॉटम में से टॉप में से आए 6 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो ट्रैवल करके आ सकते हैं, या फिर इसके लिए वो सोचेंगे टिकट्स वगैरह चेक करेंगे, ऑनलाइन में प्लान करेंगे, बुकिंग कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल जो लोग सेपरेशन में हो वो आप मतलब इतना ज़्यादा अगर पहले एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था तो वो अभी इस पर आकर आपके रिश्ते में एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो भी इक्वल गिव एंड टेक इस टाइम करना चाहेंगे। 6 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तीन बार आया है। 6 आपको दिख सकते हैं, आपके पर्सन को दिख सकते हैं शायद, और वो रोमांटिकली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। उनका आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। नंबर 18, नंबर 12, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि सिंक्रोनाइज नंबर आपको दिख सकता है 7, 8, 9, 6, 7, 8 ऐसा कुछ। सितंबर मंथ, जून मंथ, दिसंबर मंथ, जुलाई मंथ में और अगस्त मंथ में आपका पर्सन का मई मंथ और डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप मिले थे विचलित ऐसा कुछ हो सकता है। नवंबर में बहुत किसी के लिए शायद बात एक बार हुआ था बीच में, किसी के लिए जो लोग नो कांटेक्ट में हो वो भी इधर से दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यही सारे इधर से मैसेज हमको दिखाई दिया है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन के साथ आपका। तो वीडियो में अब तक बने हो तो वीडियो को लाइक करके क्लेम कर लीजिए पॉजिटिव एनर्जी को, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर नया विजिट कर रहे हो तो, और पॉजिटिव चैनल जितना गाइडेंस मिला है उसको फॉलो करते रहिए। दूसरे टाइम पर आप अदर सिबलिंग भी चेक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय।